ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह। राय खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल पहुंचे ताज नगरी। लंबे काफिले के कारण लगा जाम एमजी रोड पर, जनता परेशान। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा खाद्य सुरक्षा बिल। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। पात्र लोगों की तैयार होगी सूची। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाएगा सर्वे। बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर। प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए साइबर सेल को परफेक्ट बनाने पर दिया जोर। और हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला विजय जुलूस। ताजमहल तक पैदल मार्च निकालने को लेकर पुलिस प्रशासन से हुई तकरार। और अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने आए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बुधवार को ताज नगरी पहुंचे। एमजी रोड से उनका काफिला निकलने के कारण सुरक्षा के चलते वाहनों को यातायात कर्मियों ने थाम दिया, जिससे एमजी रोड पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं आमजन इस तरह की व्यवस्था को कोसते नजर आए। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के राज्यपाल ने कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें इस संदर्भ में कई शिकायतें मिली थीं, जिनके सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और जल्द ही सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय की कई शिकायतें उन्हें पहले भी मिल चुकी हैं। इस संबंध में वीसी को भी सुधार करने की बात कह दी गई, लेकिन फिर भी कोई अगर शिकायत है तो उन्हें इससे अवगत करवाया जाए, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि बीते साल 30 नवंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित होना था, लेकिन अधूरी मार्कशीट प्रिंटिंग के चलते राज्यपाल ने इसे रद्द करवा दिया। उसके बाद लगातार कड़ी मेहनत कर इस समारोह को संपन्न किया गया, लेकिन अभी भी और सुधार की बात कहकर राज्यपाल ने इस विश्वविद्यालय को नसीहत दी। समारोह में पद्मश्री प्रोफेसर MS सोढ़ा मुख्य अतिथि और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है। तुम्हारा पद मंगलमय हो। और ये सुपरविजन को श्री कुलाधिपति महोदय से पदक वितरण करने का आग्रह करें। कोई भी विश्वविद्यालय को और साथ ही साथ विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह ये उनके दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दृष्टि से देखा जाए तो 80वां दीक्षांत समारोह हुआ है और जिनको आज दीक्षा मिली है उनके जीवन का तो ये पहला अवसर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत उत्साह देने वाला
और हमेशा स्मरण रहने वाला इस प्रकार का होता है। खंडारी परिसर में आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में किसी प्रकार का कोई हंगामा न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी तगड़े इंतजाम कर रखे थे। समारोह स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और हर आने जाने वाले पर चौकस निगाह रखी जा रही थी। खंडारी परिसर में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए आगरा के पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी, जिससे कार्यक्रम में कोई खलल न पड़े। आपको बता दें कि कई बार छात्र संगठन विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर हंगामा कर चुके हैं, जिसके लिए इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखने के साथ कार्यक्रम स्थल के आसपास और खेरिया एयरपोर्ट से लेकर खंडारी परिसर तक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और इस रूट पर यातायात अवरुद्ध न हो, इसके लिए हर चौराहे पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया और कार्यक्रम स्थल के आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद कराया गया, जिसके चलते राज्यपाल का पूरा दौरा बिना किसी हंगामे के संपन्न हो सका। छावनी परिषद में उपाध्यक्ष के पद को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच नवनिर्वाचित सदस्यों ने एक साल के लिए सभी को ये मौका देने के फॉर्मूले का समर्थन कर निवर्तमान उपाध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण के बाद होने वाले मतदान में बाजी किसके हाथ लगती है। छावनी परिषद के चुनाव के बाद पहली चुनौती को पार कर अपनी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर चुके डॉक्टर पंकज महेंद्रू अब अपने अगले लक्ष्य उपाध्यक्ष की सीट को एक बार फिर हासिल करने के लिए सियासी बिसात बिछा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये बयान देकर सबको चौंका दिया था कि इन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कोई परहेज नहीं है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। जिसके बाद ये कयास भी तेजी से लगाए जा रहे थे कि कहीं डॉक्टर महेंद्रू भाजपा में तो अपना राजनीतिक भविष्य नहीं खोज रहे, जिसके बाद इस बार पहली बार चुनाव जीते कई सदस्यों ने एक साल के लिए सभी मेंबर्स को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के फॉर्मूले को समर्थन देने की बात कहकर नया दांव खेल लिया। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मेंबर इस प्रयास में सफल हुए तो ये डॉक्टर महेंद्रू के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुंह की खाने के बाद भाजपा भी जीते हुए अपने एक मेंबर के साथ पूरे घटनाक्रम पर नजर लगाए हुए है, जो शायद किसी भी कीमत पर निवर्तमान उपाध्यक्ष को फिर से उपाध्यक्ष न बनने पर पूरी ताकत लगाने का मन बना चुकी है। लेकिन इस दिलचस्प मुकाबले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय होना बाकी है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र।
हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562-2424-554। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि न तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा, परंतु किसी कारणवश अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टी एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। साल भर वीरान पड़ा रहने के बाद अब शिल्पग्राम में ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार ताज महोत्सव के लिए शिल्पग्राम को एक नया रूप दिया जा रहा है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को लुभाने का काम करेगा। पूरे साल वीराना पड़े रहने के बाद अब शिल्पग्राम में फरवरी माह में होने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इस बार पर्यटन विभाग शिल्पग्राम को नया रूप देने की जुगत में लगा है, जो कि पर्यटन के नजरिए से आगरा पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा।
वहीं अभी से शिल्पग्राम में मुक्ताकाशीय मंच की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसे आने वाले समय में एक भव्य रूप दिया जाएगा। आगरा शिल्पग्राम के मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ भी मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। शिल्पग्राम में दुकानें भी सजना शुरू हो गई हैं, जिसे देख ये लगने लगा है कि ताज महोत्सव के आगाज की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि ताज महोत्सव का शुभारंभ 28 फरवरी को होगा, जिसमें देश के मशहूर कलाकार भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज ताजमहल शाही मस्जिद पर शुरू से ही विवाद का कारण रही है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस मामले में जब शाही मस्जिद ताजमहल के इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने एक पत्र एएसआई विभाग के महानिदेशक को भेजा तो वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे अब क्षेत्रीय लोग न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। ताजमहल की शाही मस्जिद में जहां सैकड़ों सालों से नमाज अदा कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें नमाज अदा करने के लिए कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। शुक्रवार को ताजमहल पर होने वाली जुम्मे की नमाज के लिए जहां देश विदेश से नमाजी आते हैं, तो वहीं विभाग केवल हिंदुस्तानी नमाजी को ही नमाज अदा करने की अनुमति देता है, वो भी यदि उस नमाजी पर हिंदुस्तान का पहचान पत्र हो तो। वहीं सब परेशानियों को देखते हुए शाही मस्जिद ताजमहल पर इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र एएसआई विभाग के महानिदेशक को भेजा। उनका कहना था कि 2001 में ऐसा कौन सा बजट पास हुआ है जिसमें ये लिखा था कि केवल हिंदुस्तानी नमाजी ही नमाज अदा कर सकते हैं और नमाजी नहीं। साथ ही ये भी मांग रखी थी कि नमाज या ईद के दौरान जो माइक और स्पीकर में खर्च होता है उसमें एएसआई विभाग क्यों नहीं देता, और शाही इमाम को 15 रुपए मासिक वेतन क्यों दिया जाता है, जबकि 15 रुपए में वो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। न्यायालय से जवाब ये आया कि इस बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि शायद जो जियो पास होने की ये बात करते हैं बार बार के 2008 में एक नया जियो पास हुआ है, तो वो भी गलत है और भ्रम है, क्योंकि एक ही बार जियो पास होता है और वो हो चुका है। क्या कुछ मांगे रखी थी आपने? मांग सबसे पहली तो हमने ये रखी थी, शुक्रवार को नमाज होती है और दूसरी नमाज़ें ईद की नमाज है, बकरा ईद की नमाज है, तराबियाँ हैं और ईद उल ज़ुहा की, ईद उल अज़हा की, इसके बाद जो है जुमातुल अलविदा की नमाज है। इसमें माइक आते हैं, फर्श आते हैं, ऊपर के लिए सहन के लिए चादर आती हैं, लाइटें आती हैं, इन सब का खर्चा एएसआई क्यों नहीं उठाता? इन सब मांगों के बावजूद विभाग का जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। उनका कहना था कि इस मामले में क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें, तो वहीं कमेटी के सदस्य अब क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।